नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईएन एक्सप्रेस अमरीश ठाकुर के साथ। जी हाँ, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार के सरकार बा। जी हाँ, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार के सरकार बा। वर्तमान मुखिया पर कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा लगाया गया झूठा आरोप। जी हाँ, झूठा आरोप। बिहार में बहार बा मुखिया पर लगावल जाता लगातार गलत आरोप बा। जी हाँ, बिहार में बहार बा और मुखिया पर लगावल जाता गलत आरोप बा। जी हाँ, रेपुरा रामपुर बल्ली, जी हाँ, मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड अंतर्गत रेपुरा रामपुर बल्ली के वर्तमान मुखिया महेश ठाकुर पर कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा लगाया गया झूठा आरोप। लेकिन मुखिया के साथ पूर्व से कुछ लोगों के द्वारा लगातार मुखिया के कार्य को बाधित करने का कोशिश किया गया एवं जब मुखिया ने जैतपुर ओपी में आवेदन देने पर भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। जब एक मुखिया पर कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है तो कानून जो है कि अभी तक कुछ नहीं सुन पा रहा है, तो क्या आप इसे समझ सकते हैं कि कानून जो है कि अंधा है और कानून सो चुका है। तब एक जनमानस, जी हाँ, एक जनता, जब आम आदमी का क्या होगा जब एक प्रतिनिधि का जो है कि कानून नहीं सुन पा रहा है, तो एक जनता जो है कि उनका क्या कानून सुन पाएगा। जी हाँ, सुनिए महेश ठाकुर, जी हाँ, वर्तमान मुखिया महेश ठाकुर की ज़ुबानी और महेश ठाकुर की कहानी। क्या कुछ महेश ठाकुर अपने ज़ुबान से कह रहे हैं, सुनिए उनकी ज़ुबानी और उनकी कहानी, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे, अपनी प्रतिक्रिया दे। जय हिंद, जय भारत। मेरे माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साल से मेरे साथ बगल के ग्रामीण हैं, कुशवाहा जाति का हैं, बार बार धमकी देना, बार बार ऑडियो कॉलिंग वीडियो कॉलिंग करके गंदा गंदा नाम से गाना गाना। उसके लिए भी हम लोग माफ़ कर दिया, कुछ नहीं किया, कोई पुलिस प्रशासन के यहाँ कोई कंप्लेन नहीं किया। उसके बाद फिर आज 4 महीना के बाद फिर मेरी माँ बहन को बहुत गाली दिया, जिसका रिकॉर्डिंग मोबाइल में है। बार बार यहाँ मारपीट करने को उतारू जाता है। मोबाइल के पर्दार भी उसमें सहयोग कर रहे हैं कि कभी भी मेरे पत्नी का, मेरे बाल बच्चे का, कभी भी इन लोगों के द्वारा मेरा हत्या हो सकता है। विकास का जो काम हो रहा है उसमें भी बाधा पहुंचाना, रंगदारी मांगना और झूठा केस में फंसा देंगे। कौन आपको परेशान कर रहा है? बगल के रामाधार भगत हैं और बगल के पर्दार भी हमारे। और जो माने रामाधार भगत जी और आपके पटीदार दोनों एक साथ मिले हुए हैं? हाँ, ये मिले हुए हैं, चढ़ा करके पैसा दे करके गंदा गंदा गाना बजवाना और खून खतरा कभी भी करवा सकते हैं। उस रात में भी करीब विश्वकर्मा पूजा के 17 तारीख के दिन हमारा चौक पर करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब में वहाँ बैठे थे, कुछ काम से गए थे। वहाँ पर फ़ोन आया तो फ़ोन हम रिसीव नहीं किया, दूसरा फ़ोन रिसीव किया। उसके बाद माँ बहन को गाली पढ़ने लगा। कुछ जो हमारे सहयोगी लोग थे, साथ में थे, उन लोग भी बातचीत किया, उनको भी उनके साथ भी इसी तरह का गाली गलौज किया। जो आपके हमारे मोबाइल में मोटा मोटी 25 कॉल है रिकॉर्ड, जिसमें सब रिकॉर्ड कितना गाली हमारी माँ बहन को पढ़ा। चूँकि हम अकेला हैं, हमारे पास कोई है नहीं, क्योंकि भाई में भी अकेला है और बार बार हमको परेशान किया जाता है। हम गरीब परिवार से आते हैं और आप लोगों का कृपा से, यहाँ के समाज की कृपा से हम अभी वर्तमान मुखिया भी हैं। और मानसिक टेंशन, आर्थिक टेंशन, मैंने बहुत काफ़ी परेशान किया जा रहा है। कभी भी जो प्रदार के माध्यम से कभी भी इन लोग के चढ़ा बढ़ा करके कभी भी हमारा हत्या करवा सकता है। कल भी मोटरसाइकिल से 5-6 मोटरसाइकिल से क्रिमिनल यहाँ घूम घाम किया है। उस समय हम घर पर नहीं थे, बैंक में गए थे, कुछ काम से गए थे। बहुत परेशान किया जा रहा है। इसके लिए हम बड़ी पुलिस अधीक्षक को पहले भी आवेदन दे चुके हैं, DSP साहब को, IG साहब को, DIG साहब को, इंस्पेक्टर साहब को, थाना प्रभारी, सारे लोगों को दिए हुए, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। फिर पुलिस जो है रिस्पॉन्स क्यों नहीं ले रहा है? पुलिस रिस्पॉन्स, इसका मतलब है कि क्या उन लोगों का विचार है तो वही लोग बताएंगे। पुलिस प्रशासन ही बताएंगे कि इस तरह का मुखिया के साथ जो हो रहा है, वो तो वही बताएंगे कि इस तरह का हो रहा है। कोई वेरिफिकेशन नहीं करने का काम किया, चाहे कोई कानूनी कार्रवाई करने का काम उन्होंने नहीं किया। अब बार बार इस तरह से किया जा रहा है। फिर 17 तारीख को, 18 तारीख को, 17 तारीख की घटना हुआ है। 18 तारीख के हम SP साहब को आवेदन दिया है। जैतपुर संजय स्वरूप जी हैं, OP प्रभारी, उनको भी मैं आवेदन दिया हूँ। और मेरे साथ जो हुआ है बगल में है, हमारे पंचायत में OP है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। झूठा केस में, मुखिया जी के बलात्कार केस में, रंगदारी में गलत सलत रिपोर्ट करके दे करके फंसाने का साजिश रचा जा रहा है। यही सब कहानी मेरे साथ हो रहा है। हम असहाय हैं, हमारे पास तो कोई कुछ है नहीं, क्योंकि हम गरीब परिवार से आते हैं। अब बार बार एक साल से ऐसा किया जा रहा है।
काफ़ी हम मानसिक टेंशन में हैं। ऐसे भी हमें शुगर पेशेंट हैं तो काफ़ी परेशानी में है। मेरा चेहरा से देख लीजिए कि हम हंसने खेलने वाले आदमी हैं, रोमांटिक आदमी हैं, जो आज मेरे साथ इस तरह का हो रहा है। कभी भी इन लोग के माध्यम से कभी भी मेरे बाल बच्चे को या हमको कभी भी इन लोग के द्वारा हत्या कराया जा सकता है, किया जा सकता है, जिस तरह का साजिश चल रहा है। आप वरीय पुलिस अधिकारी से क्या मांग करते हैं? हम न्याय मांग कर रहे हैं, उस तरह ये जांच हो, मुखिया को सुरक्षा मिले, उनका सेफ्टी मिले कि आज के इस तरह का नहीं मुखिया के साथ हो सके, इस तरह का घटना ना हो सके। लेकिन आज तक कोई भी लोग रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग पास इतना पैसा कोई कहाँ से आएगा कि हम लोग कहाँ। आखिर एक जो जनप्रतिनिधि मुखिया है अभी वर्तमान में, एक मुखिया को इस तरह के जो परेशान किया जाता है, यहाँ के आम जनता किस तरह से होंगे? आम जनता की जो परेशानी है वो तो क्या कहा जाए। तो देखने जब मुखिया के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, इस तरह का गंदा गंदा हरकत किया जा रहा है, जान मारने की धमकी दिया जा रहा है, विकास के काम में रंगदारी मांगा जाता है, विरोध किया जाता है, जबकि पंचायत में वेरिफिकेशन करने की चीज़ है। हम डिमांड करते हैं जिलाधिकारी जी से भी क्या करके हमारे पंचायत का वेरिफिकेशन किया जाए और देखें कि जो 1 साल में जो आपने रुपया सरकार दिया है उसमें किस तरह से हम काम करने का काम किया। क्योंकि हम लोग इस टाइप का नहीं है, सरकार का रुपया गमन करने वाले नहीं है, गलत काम करने वाले नहीं है, गंदा काम करने वाले नहीं है। इसी चलते चूंकि आज से 2001 में पंचायती राज कायम हुआ, आज तक विकास के पर कोई काम नहीं हुआ। सरकार का बहुत रुपया खर्चा है, एक पंचायत में 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया सरकार देने का काम किया, कोई काम यहाँ नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ। नल जल चला है, 13 को ठठी दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पर कोई पानी तानी नहीं चल रहा है। हम लोग क्या करें? 13 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है, सरकार का कोई रुपया पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं, कोई विकास का काम नहीं है। अभी जो लड़का जो 17 तारीख को आपके साथ जो घटना किया, चाहे वो कर रहा है, उसके पिता जो कर रहे हैं, वो लड़का आपके साथ बार बार ऐसा घटना को क्यों अंजाम दे रहा है? इसलिए कि विपक्षी पार्टी जो है, कुछ हमारे परिवार के लोग हैं, पैसा कौड़ी दे करके ऐसा से करवाया जा रहा है। क्योंकि इनका आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक इनका ध्वस्त हो जाए, इनका प्रतिष्ठा पर पड़े, इसलिए पैसा देकर उससे करवाया जाता है। अगर है तो हम पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, उसका अरेस्टिंग करके उससे पूछा जाए कि सच्चाई क्या है। क्या वो लड़का अपराधी किस्म का भी लोग है क्या? हाँ, उसका 60 घंटा अपराधी से है, उसका बाल बच्चा का जीवनी कहानी गलत है। महुआ के लड़की के ला के लाया था पासवान जी की, जबकि शादीशुदा है, वो लड़की लाया था, उसको उसका इज्जत बचा करके हमने केस नहीं होने दिया और आर्थिक उसको डांट डूट कर करके कपड़ा लता देकर लड़की के विदाई करने का काम किया, जो कि पासवान जाति का महुआ का लड़की था। इज्जत प्रतिष्ठा समझ के, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि थे, ऐसा काम किया, उसको भलाई का काम किया। हम क्या नहीं किया? 2003 में घर मुखिया से रिक्वेस्ट करके घर बनवाने का काम किया, सुख्ता बनवाने का काम किया, अब उसका राशन कार्ड बनवाए हैं अपना रिक्वेस्ट करके। और तब मेरे साथ सामंती की ताकत के लोग, अगल बगल के लोग, विरोधी पार्टी मिल करके पैसा दे करके मुखिया जी के परेशान किया जा रहा है और काफ़ी गंदा गंदा गाड़ी पढ़ा जा रहा है और जान मारने का धमकी दिया जा रहा है। कभी भी किसी वक्त भी हमारे साथ अप्रिय घटना हो सकता है। मेरे पास कोई गाड़ी का साधन नहीं है, क्योंकि हमारा सरैया ब्लॉक के हम 9 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर बली पंचायत है, वहाँ के हम वर्तमान मुखिया हैं और हम डरे सरैया ब्लॉक में भी नहीं जा रहे हैं 15 दिन से। क्या मेरे पास परिचय हुआ आपका? जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ, महेश ठाकुर मेरा नाम हुआ, श्री महेश ठाकुर, ग्राम रामपुर बल्ली, यहाँ के वर्तमान मुखिया।